तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और ये हमारी टेंस की सीरीज का 10वां पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक के जितने भी स्ट्रक्चर्स, जितने भी सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, आज की इस वीडियो में सब पर चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसके विल और सेल के स्पेशल यूज, कहाँ पे यूज़ किया जाता है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ पे विल लगाया जाए, कौन से सेंटेंस में विल आएगा या कौन से में सेल आएगा या कहाँ पे विल लगना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर आज की इस वीडियो में, इसके भी कॉन्सेप्ट पर मैं आगे बात आपके साथ करने वाला हूँ। अब हम लोग देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट की, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फ्यूचर है क्या। फ्यूचर क्या है? हमारा एक एजम्पशन है, मतलब एक क्या है, हमारी कल्पना है, हमारी एक इमेजिनेशन है। हम सोचते हैं भाई कल क्या होगा या आगे भविष्य में क्या होने वाला है, ये किसी ने नहीं देखा है। तो ये सिर्फ क्या है, एक हमारी इमेजिनेशन है, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, एक कल्पना है हमारी। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं, किस तरीके के वाक्य इसमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे बात करें, जैसे मान लीजिएगा अगर हम लोग प्रेजेंट समय में हैं, मतलब यहाँ मौजूद हैं और हम आगे जो भविष्य में काम करने वाले हैं, जो हमने सोच रखे हैं या हमने फिक्स कर रखे हैं कि भाई मैं आगे ये करूँगा, मैं बाज़ार जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, मैं कोचिंग जाऊँगा, मैं अपने दोस्तों से मिलूँगा, मैं अपना होमवर्क पूरा करूँगा, ठीक है, हम लोग मीटिंग में जाएंगे। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये तो एक थोड़ा सा बेसिक सा, मतलब ये इसके कॉन्सेप्ट की हम लोगों ने बात कर ली। ये डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं इसकी पहचान की कि हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस टेंस या हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टेंस, यानी इस टेंस को हम लोग कैसे पहचानें। आइए उस पर बात कर लेते हैं। तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको पढ़ रखा होगा कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, या इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में जो क्रिया होती है उसके अंत में क्या आते हैं, गा, गी, गे आदि शब्द जो है लगे हुए होते हैं। तब हम लोग बोल देते हैं कि ये जो हमारा टेंस है ये फ्यूचर का टेंस है। तो ओवरऑल इस टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं सब में क्या होगा, गा, गी, गे आपको लगा हुआ मिलेगा और रखा मिलेगा। तो आप इससे पहचान लेंगे कि ये जो टेंस है हमारे किसके हैं, गा, गी, गे, यानी ये जो टेंस है हमारा काय का फ्यूचर का टेंस है या फ्यूचर का ये वाक्य है। अच्छा, एक चीज़ और होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें गागी गे भी दिया होता है, लेकिन फिर भी हम उनको फ्यूचर टेंस में नहीं बनाते हैं। आगे की इस वीडियो में हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो हमारी हुई हिंदी पहचान। अब हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो अगर मैं आपके स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो ये जो आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे ये स्ट्रक्चर हैं। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से इनको पढ़ रखा होगा, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी होने की वजह से मैं बोर्ड पर हम लोग पहले ही लिख देते हैं ताकि आप वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा ना हो जाए। तो सबसे पहले क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिनका जवाब जो जैसे हाँ में होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव टाइप के। तो अफर्मेटिव टाइप की हम लोग मैं बात करूँ तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। ये हम लोग बेसिक वाले जो स्ट्रक्चर है उन पर मैं बात करूँ, तो स्पेशल इसके जो स्ट्रक्चर है वो आगे हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, विल और सेल। अब यहाँ पे विल और सेल की मैं बात करूँ तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अब बहुत सारे लोग तो क्या कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल को प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये वाली बात भी याद रखें कि जहाँ पर आई और बी, यानी जहाँ पर आई भी आपका सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे आपको सेल का यूज़ करना है। यानी जहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो, जब जहाँ पे आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता डूअर को काम को करने वाला सब्जेक्ट अगर क्या हो आपका आई भी हो, मतलब मतलब मैं हो या हम हो, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको सेल का यूज़ करना है। वहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपको सेल का यूज़ करना है। यानी आपको क्या करना है, जो आई है आपका, आई और जो बी है आपका, वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, सेल का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, सेल का यूज़ करना है। तो इस बात का भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ही आपको यूज़ करना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लेके आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सब्जेक्ट, विल या सेल, बाकी सबके साथ आपको क्या करना है, विल लगाना है, ठीक है। बस बी और सेल, मतलब आई और बी के साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको सेल का यूज़ करना है। बाकी मॉडर्न इंग्लिश में ये सब मतलब सेल को जो है अलग ही यूज़ है, जो कि हम आगे अभी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। बाकी सबके साथ आपको क्या करना है, विल ही लगाना है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, विल लाएंगे, फिर उसके बाद सेल,
उसके बाद हमको क्या करना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कई बार आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, अगर बिल भी लगा दोगे तब भी आपका क्या है, काम चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, जैसे मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, इस तरीके के सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य इनको बोला जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल लगाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, सेल लगाना है, और उसके बाद आपको नॉट लगाना है। ये देख रहे हो आप नॉट। तो बाकी क्या करना कि आपको विल और सेल के बाद, और यानी वर्ब के बीच में, विल सेल और वर्ब के बीच में आपको क्या करना है, नोट लगा देना। वर्ब मतलब हमारा क्या होता है, एक्शन होता है, कोई भी काम, जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, मारना पीटना, लर्न राइट। ठीक है। उसके बाद में इस तरीके के क्या होते हैं हमारे वर्ब, या फिर हमारे क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है इसको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के बाद हमें विल सेल लेके आना है, उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद में क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो मैं 100 से ज़्यादा एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। तो पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा बेसिक वाले, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल से सारी बातें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, फिर हम लोग बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप के होते हैं, एक सेकंड टाइप के होते हैं। तो पहले फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव की बात कर लें तो इसमें ये बताया जाता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या होता है, क्या शब्द जिन वाक्यों में पहले होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उनमें क्या करते हैं कि मतलब क्या की जो अंग्रेजी है उसको नहीं लगाते। अब क्यों नहीं लगाते, मैं आज की इस वीडियो में ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइप की इनको बोला जाता है यस नो वाले वाक्य। जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, तो सिर्फ इसमें इन्फॉर्मेशन पूछिए, क्या तुम बाजार जाओगे, अगर जाओगे तो बोलोगे यस, और नहीं जाओगे तो बोलोगे नो। तो यस नो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारे सवाल होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है। तो विल और सेल क्या, एक हेल्पिंग वर्ड भी है, एक टाइम वर्ड भी है, यानी ये फ्यूचर के वाली बात को बताता है, यानी जो भी काम फ्यूचर में करने वाले हैं ये विल और सेल ही बताएंगे। तो इससे ये पता लगता है कि इसको क्या करते हैं, शुरुआत में क्या करते हैं हम लोग विल सेल रखते हैं, यानी क्या करते हैं शुरुआत में हमें विल सेल रखना पड़ता है। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्या की अंग्रेजी लगाते नहीं है, क्योंकि वो क्या की इसलिए नहीं लगाते क्योंकि क्या होता है कि उसमें सिर्फ यस नो में जवाब होता है, तो इसलिए ज़्यादा उसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है। तो क्या किया हमने, विल और सेल से हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लेके आएंगे, उसके बाद में नॉट लेके आएंगे, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिएगा क्या तुम बाजार जाओगे, तो विल यू गो टू मार्केट, इस तरीके से हमारे सेंटेंस आ जाएंगे। तो विल हमारा क्या आ जाएगा, उसमें पहले आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में इसमें यह बताया जाता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या होता है कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द जो है आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, पहले लगाते हैं। अब इसमें पहले क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका क्या है कि जैसे मान लीजिए तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, तुम स्कूल क्यों जाओगे, तुम वहाँ क्यों जाओगे, तो अब इसका जवाब जो एक लाइन में देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो इनकी अंग्रेजी क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से ही शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड हमारा ऐड हो जाता है। बाकी जो फर्स्ट टाइप का जो फार्मूला है, यानी ये वाला फार्मूला विल सेल और सब्जेक्ट नॉट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक जो है वैसे ही रहता है, एज इट रहता है, मतलब जैसा इसका है। बस इसमें क्या होता है, सेकंड टाइप के में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सिर्फ आपका क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, वो पहले आ जाता है। तो ये तो थे हमारे स्ट्रक्चर्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके ढेर सारी एग्जाम्पल, और वहाँ पे फिर आगे की वीडियो हम लोग इसके विल सेल के जो स्पेशल यूजेज हैं उनको भी आगे की वीडियो में देखने वाले हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। और आप आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से सारी चीज़ें हमारी क्या होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं। तो इसमें सारी पहचान वगैरह, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। तो इसमें जैसे हम लोग बात करें इसके फॉर्मूले की, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा, जैसे आगे आपको बोर्ड पे पीछे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, विल या सेल, यानी IB के साथ आपको क्या करना है, सेल का यूज़ करना है, प्लस वर्ब। उसमें वर्ब में क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, यानी वर्ब की बेसिक फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या करना है, आपको अदर वर्ड लगाना है। तो अब लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या आएगा। एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें मेरा जो पहला एग्जाम्पल है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, कल तो आई क्या सब्जेक्ट है, सेल हमने आई के हिसाब से लगा लिया, गो हमारी वर्ब है, और टू हमारा क्या है, स्कूल जो है एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब वाक्य को पूरा करने के लिए, और टुमारो हमारा क्या है इसमें समय, तो मैं कल स्कूल जाऊँगा। और हमारा दूसरा सेंटेंस में हम अपना पाठ याद करेंगे, तो वी शैल लर्न आवर लेसन, वी शैल लर्न आवर लेसन। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। और इसमें बात करें हम लोग, हमारा तीसरा सेंटेंस है, तुम ये काम अवश्य करोगे, तो यू विल डू दिस वर्क, तुम ये काम अपना अवश्य, मतलब जो अवश्य करोगे, यानी ज़रूर करोगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पांचवा सेंटेंस, मैं एक पत्र लिखूंगा, तो आई शैल राइट ए लेटर। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अच्छा, हमारा पांचवा सेंटेंस है, वे ये काम अवश्य करेंगे, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दे विल डू दिस वर्क, मतलब अगर ये है हमारा सेंटेंस। और 6 नंबर है कि आपको उस पहाड़ पर एक
हीरा मिलेगा, यानी आपको क्या होगा, उस पहाड़ पर एक हीरा मिलेगा। तो हम कैसे बुलाएंगे, यू विल फाइंड ए डायमंड ऑन द माउंटेन, इस तरीके से बन जाएगा। 7 नंबर सेंटेंस है हमारा, लड़के कल क्रिकेट खेलेंगे, द बॉयज़ विल प्ले क्रिकेट टुमारो, इस तरीके से बन जाएगा। और हमारा 8वां सेंटेंस है, लड़कियां आज अपना पाठ याद करेंगी, तो द गर्ल्स विल लर्न देयर लेसन, इस तरीके से बन जाएगा। और हमारा यहाँ पे 9वां नंबर सेंटेंस है, पिताजी कल दफ्तर जाएंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी फादर विल गो टू ऑफिस टुमारो, इस तरीके से। और हमारा 10वां सेंटेंस होगा इसमें, क्या वे हमारी मदद करेंगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल हेल्प अस। अच्छा, हमारा 11वां सेंटेंस है इसमें, हम ये काम अवश्य करेंगे, तो वी विल डू दिस वर्क। यहाँ पे बी आ गया, तो देखिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे आप शैल लगाना चाहिए, ठीक है, आपके हिसाब से यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, शैल लगाना चाहिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल भी हो सकता है, लेकिन आप शैल यहाँ पे ज़्यादा लगाना प्रेफर करें, ठीक है। 12वां सेंटेंस है, वह नेहा को खत लिखेगा, तो ही विल राइट ए लेटर टू नेहा, वो नेहा को क्या करेगा, खत लिखेगा। अच्छा, इसमें हमारा जो 13वां सेंटेंस है, लता एक मधुर गीत गाएगी, तो लता विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग, इस तरीके से बन जाएगा। तुम मेरी आज्ञा मानोगे, तो यू विल ओबे मी, इस तरीके से। और 15वां सेंटेंस है, आज लड़के आज नदी में नहाएंगे, तो द बॉयज़ विल बाथ इन द रिवर, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अच्छा, हमारा वह कल अपना कमरा साफ करेगा, ही विल क्लीन हिज रूम, या ही डबल हो गया, सिंगल ही आएगा, ही विल क्लीन हिज रूम, इस तरीके से हम लोग इसको बना लेंगे। अच्छा, हमारा 17वां सेंटेंस, ये बेसिक एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ, आगे हम एडवांस लेवल के सेंटेंसेस भी इसमें देखने वाले हैं। मैं आज खाना बनाऊंगा, तो आई सेल कुक फूड टुडे, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, मैं आज ये दुकान बेचूंगा, तो आई शैल सेल दिस शॉप टुडे, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, मेरा है 19वां सेंटेंस है, तुम्हारे पिताजी तुमको पीट देंगे, तो योर फादर विल बीट यू, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, 20वां सेंटेंस है, भारतीय लोग आज मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे, यानी मुंबई को क्या करेंगे, कुल मिला के जाएंगे, तो इंडियन पीपल विल लीव फ्रॉम मुंबई टुडे, ठीक है। तो इंडियन पीपल क्या करेंगे, विल लीव फ्रॉम मुंबई टुडे, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये तो हमारे जो सेंटेंस थे, ये अफर्मेटिव साइड टाइप के सेंटेंस थे। अब लोग बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सब्जेक्ट होगा प्लस विल या सेल, उसके बाद में क्या करेंगे, आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको नॉट लगाना है। विल और सेल के बाद में आपको क्या करना है, नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से विल और सेल और क्या करेंगे, वर्ब के बीच में आपको क्या करना, नोट लगाना। तो आइए कुछ ट्रांसलेट इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आज बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, तो द चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल टुडे, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या, अब आप एक चीज़ और देखिएगा कि हमने विल के बाद नोट लगाया, यानी वर्ब से पहले और विल के बाद हमने क्या लगाया, यहाँ पे नोट लगाया, तो देखिएगा आप। अच्छा, हमारा दूसरा सेंटेंस नहीं जाएगी, तो सी विल नॉट कम होम टुमारो, इस तरीके से बन जाएगा। तुम खाना नहीं खाओगे, तो यू विल नॉट ईट फूड, तो यहाँ बिल के बाद हमने क्या लगाया, नोट लगाया है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, तो आई सेल नॉट राइट ए लेटर, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, हमारा नेक्स्ट होगा, तुम अपना पाठ याद नहीं करोगे, तो यू विल नॉट लर्न योर लेसन, इस तरीके से बन जाएगा। 6 नंबर सेंटेंस है, वे आज ये काम नहीं करेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी दे विल नॉट डू दिस वर्क टुडे, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, हमारा अगला इसमें सेंटेंस है, लड़के कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो बॉयज़ विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, इस तरीके से। लड़कियां आज अपना पाठ याद नहीं करेंगी, तो द गर्ल्स विल नॉट लर्न हर लेसन, लर्न देयर लेसन होगा, यहाँ पे हर नहीं होगा, देयर लेसन होगा, क्योंकि लड़कियां एक से ज़्यादा हैं, तो पॉजिटिव केस जो आएगा हमारा वो लर्न आएगा यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पिताजी कल दफ्तर नहीं जाएंगे, तो फादर विल नॉट गो टू ऑफिस, इस तरीके से टुमारो। तो पिताजी कल ऑफिस नहीं जाएंगे, तो फादर विल नॉट गो टू ऑफिस टुमारो, इस तरीके से। अच्छा, कई बार क्या होता है, जब कभी नहीं आएगा तो वहाँ पे नॉट ले आएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, नेवर का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, नेवर का, नहीं कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। तो जैसे इसमें हमारा सेंटेंस है 10वां कि हम ये काम कभी नहीं करेंगे, तो बी शैल, यहाँ पे भी आपको शैल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, शैल। मैंने यहाँ पे जानबूझ के ये किया ताकि आपको मैं इसको अच्छे से समझा पाऊँ, यानी आपको क्या करना, शैल। और अगर कई बार लग भी जाता है तब भी कोई बात नहीं, मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। तो वी विल नेवर डू दिस वर्क या वी शैल नेवर डू दिस वर्क, हम ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, ये अगला है हमारा, मैं अब कभी बाजार नहीं जाऊंगा, तो आई शैल नेवर गो टू
मार्केट। अगला सेंटेंस है सीता एक गीत नहीं गाएगी, तो सीता विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से ए स्वीट सॉन्ग, इस तरीके से, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। 13वां सेंटेंस है तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, तो यू विल नॉट ओबे मी, ये इसकी अंग्रेजी है। अच्छा 15वां सेंटेंस है लड़के आज नदी में नहीं नहाएंगे, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, द बॉयज़ विल नॉट बाथ इन द रिवर। अच्छा अगला सेंटेंस है मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा, इसकी इंग्लिश बनेगी आई शैल नॉट कुक फूड टुडे, इस तरीके से देखेंगे इसके इंटरोगेटिव टाइप के सेंटेंस। अब पहले देखेंगे इसका फर्स्ट टाइप के जो इंटरोगेटिव वाक्य होते हैं उनको देखेंगे, जिनमें क्या शब्द पहले आता है। उनकी शुरुआत कैसे करेंगे, विल और सेल से करेंगे। तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो पहले क्या आएगा, विल आएगा, उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, सेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद विल और सेल लगाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट अगर होगा तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसमें देखो पहला हमारा सेंटेंस है क्या तुम अखबार पढ़ोगे, तो हम विल से हमने स्टार्ट कर दिया, इसकी अंग्रेजी बनेगी विल यू रीड ए न्यूज़पेपर। अच्छा दूसरा हमारा सेंटेंस है क्या वह दिल्ली जाएगा, तो विल ही गो टू दिल्ली, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा हमारा इसमें तीसरा सेंटेंस है क्या तुम गरीबों की मदद नहीं करोगे, तो विल यू नॉट, अब यहाँ पे नॉट कहाँ पे आ गया, जो है यू सब्जेक्ट के बाद आ गया, तो विल यू नॉट हेल्प द पुअर, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा हम लोग बात करें चौथे सेंटेंस की, तो क्या किसान तरक्की करेंगे, विल द फार्मर्स प्रोग्रेस, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो अभी बेसिक ही चल रहे हैं। उसके बाद पाँचवा है हमारा क्या तुम लोग आराम करोगे, तो विल यू टेक ए रेस्ट, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है हमारा क्या आप दूसरों की भाषा को समझ पाओगे, तो विल यू अंडरस्टैंड अदर मतलब लैंग्वेज ऑफ अदर्स, क्या तुम दूसरों की भाषा को समझ पाओगे। अच्छा सातवां सेंटेंस है क्या वह मुझे अपने जन्मदिन पर जो है क्या करेगा, आमंत्रित करेगा, तो विल ही इनवाइट मी ऑन हिज बर्थडे, इस तरीके से बन जाएगा। आठवें सेंटेंस की बात करूं क्या आप दूसरों को मुफ्त शिक्षा देंगे, तो इसकी ट्रांसलेट होगी विल यू गिव फ्री एजुकेशन टू अदर्स, इस तरीके से। और अच्छा हमारा इसमें नवा सेंटेंस है क्या आज वर्षा नहीं होगी, तो विल इट नॉट रेन टुडे, तो ये क्या है, वर्षा वाला सेंटेंस है, तो इट से बना है। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या भारत पाकिस्तान को नहीं हराएगा, तो विल इंडिया नॉट डिफीट पाकिस्तान। अच्छा हमारा क्या सेंटेंस है क्या आप मेरी मदद करेंगे, मतलब अंग्रेजों का ये बहुत ही फेवरेट डायलॉग है, बहुत ही फेवरेट सेंटेंस है, वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यह ऐसे कैसे क्या तुम मेरा एक काम करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, तो इनको वो कैसे बोलते हैं इंग्लिश, इसकी बनेगी विल यू डू मी ए फेवर, कैसे बनेगी, विल यू डू मी ए फेवर। हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव की, यानी जिन वाक्यों में क्या होता है क्यों कब कैसे कहाँ ये भी सेंटेंसेस में आता है, तो उनकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। तो इसलिए हमने फॉर्मूले में पहले ऐड किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लेके आना है, उसके बाद विल या सेल, यानी फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला ठीक पूरा का पूरा फॉर्मूला वही लगेगा, मतलब वही इसका स्ट्रक्चर रहेगा। यानी क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे विल या सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे आप अदर वर्ड लेके आएंगे। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, आइए उनको देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वह आपके कपड़े क्यों नहीं धोएगी, तो वाई, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो पहले हमने उसकी अंग्रेजी वाई विल शी नॉट वॉश योर क्लॉथ, इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। अच्छा दूसरा सेंटेंस है वह सच क्यों नहीं बोलेगा, तो इसमें क्यों क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई उसकी अंग्रेजी हमने पहले लगा ली, वाई विल ही नॉट टेल द ट्रूथ, इस तरीके से हो जाएगा। कक्षा में शोर कौन मचाएगा, तो इसमें कौन क्या हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसमें इसकी अंग्रेजी हमने पहले हु लगा ली, तो हु विल मेक ए नॉइस इन द क्लास। अच्छा अगला नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सीमा बाजार कब जाएगी, तो व्हेन विल सीमा गो टू मार्केट। अब आप समझने लगी चीज़ों को। अगला है हमारा मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा, तो वाई शैल आई हेल्प यू, वाई शैल आई हेल्प यू। और 6 नंबर सेंटेंस है क्या तुम स्कूल कैसे जाओगे, तो हाउ विल यू गो टू स्कूल, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा 7 नंबर सेंटेंस की बात करूं कि माताजी आज क्या खाना बनाएंगी, तो व्हाट मतलब क्या है, यहाँ पे अब जो आया वो चीज़ का नाम पूछ रहे कौन सा वाला क्या खाना वो बनाएंगी, तो व्हाट विल मदर कुक फूड टुडे, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा इसमें हमारा 8वां सेंटेंस है क्या तुम्हारी प्रतीक्षा मतलब वह तुम्हारी प्रतीक्षा कहाँ करेगा, तो वेयर विल ही वेट फॉर यू, इस तरीके से इसकी इंग्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मैं आज फिल्म क्यों देखूंगा, तो वाई शैल वॉच ए मूवी, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। गाना गाओगे, श्याम कितने पेन खरीदेगा, तो हाउ मेनी पेन्स विल श्याम बाय, इस तरीके से हमारी इसकी इंग्लिश हो जाएगी। आज कौन पीटेगा, तो हु विल बीट यू, इस तरीके से इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अच्छा 12वां सेंटेंस है अब इस बच्ची की देखभाल कौन करेगा, तो इसकी इंग्लिश होगी हु विल टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड नाउ, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो ये तो हमारे बेसिक लेवल के एग्जाम्पल थे। अब हम लोग देखते हैं बिल सेल के स्पेशल जो यूज़ हैं उनको कैसे करते हैं, आइए उनको देखते हैं।
तो इसके एडवांस की हम लोग बात करें, यानी पहला इसमें पॉइंट है यानी भविष्य की स्थिति को दर्शाने के लिए, यानी कभी भविष्य की कोई स्थिति हो उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या बी या सेल बी, इस तरीके से कोई भी यूज कर सकते हो, या फिर नाउन या एडजेक्टिव आएगा। नाउन की मतलब किसी भी कोई भी चीज़, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जिनके नाम होते हैं वो सारे के सारे नाउन है। एडजेक्टिव का मतलब होता है जो किसी की विशेषता बताता हो, ऐसी वर्ड्स को बोलते हैं। बहुत जल्द इन पे सब पे क्लास आने वाली है। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर क्या है यहाँ पे नाउन है, तो आई सेल बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। वह इंजीनियर बनेगा, तो ही विल बी एन इंजीनियर। इस तरीके से मैं घर पर रहूँगा, तो आई सेल बी एट होम, मैं घर पर रहूँगा। तो ये स्थिति को बता रहे हैं, मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या बता है स्थिति तो बता रहे हैं ये चीज़ें, मैं घर पर रहूँगा। उसके बाद में आगे की क्या स्थिति होगी, मैं इंजीनियर, तो एक स्थिति है। तो इस तरीके से वो चीज़ें इसमें आपको बताई जा रही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वी सेल बी हैप्पी, गरीब, तो इसमें क्या होगा, ये चौथा सेंटेंस था, हम लोग खुश रहेंगे, तो वी सेल बी हैप्पी, यानी हमारी वो स्थिति कैसी रहेगी, खुश रहने वाली रहेगी। इस तरीके से ये ऐसे यूज होता है। पांचवा सेंटेंस है, गरीब लोग गरीब रहेंगे, द पुअर विल बी पुअर, यानी गरीब लोग क्या बोलते हैं, गरीब के गरीब ही रहेंगे, ऐसे ही बना सकते हैं। तुम कभी अमीर नहीं बनोगे, तो यू विल नेवर, यहाँ पे कभी नहीं आ गया, तो यू विल नेवर बी रिच, इस तरीके से। वह एक अच्छा आदमी बनेगा, तो ही विल बी ए गुड मैन, इस तरीके से। ही विल बी ए गुड पर्सन, ऐसे भी बना सकते हैं। गरीब हमेशा गरीब नहीं रहेंगे, भाई आज गरीब हैं तो हमेशा थोड़ी ना गरीब रहेंगे, तो द पुअर विल नॉट बी ऑलवेज बी पुअर, इस तरीके से। हम लोग व्यस्त नहीं रहेंगे, तो वी शैल नॉट बी बिजी, इस तरीके से बन जाएगा। तुम अभिनेता नहीं बनोगे, तो यू विल नॉट बी एन एक्ट्रेस, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। 11वां सेंटेंस है, मोहन दोषी नहीं रहेगा, मतलब मोहन विल नॉट टू बी गिल्टी, मतलब मोहन जो है वो अपराधी नहीं रहेगा। अच्छा, अमीर लोग सदा अमीर नहीं रहेंगे, तो इसमें कहता है रिच पीपल विल नॉट ऑलवेज बी रिच, जैसे पहले ऊपर बनाया, वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी ए फार्मर्स, दे विल बी फार्मर्स, इस तरीके से बन जाएगा। क्या तुम शिक्षक बनोगे, तो विल यू बी ए टीचर, क्या तुम शिक्षक बनोगे, क्या तुम डॉक्टर बनोगे, इस तरीके से, तो विल यू बी ए टीचर, इस तरीके से। अगला है, क्या वह लेखक बनेगा, तो विल ही बी ए राइटर, इस तरीके से। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें अगला क्या एडवांस यूज है। कुछ ऐसे वाक्य जिनमें मजबूत इरादा या धमकी या चेतावनी का बोध हो, तो आई बी के साथ आपको क्या करना, विल का प्रयोग करते हैं, यानी आई बी के साथ क्या करते हैं, विल का ही प्रयोग करते हैं। कब करते हैं, यानी कहीं पे मजबूत इरादा हो या धमकी वाली बात हो या चेतावनी वाला ऐसा कुछ बोध हो, तो उस सेंटेंस में हम करते हैं आई और बी के साथ हम लोग क्या करते हैं, मतलब विल और शैल का यूज़ करते हैं। और बाकी सबके साथ हम लोग क्या करेंगे, ही सी इट, जैसे यू ईटीसी दे, राम श्याम, इस तरीके से आएगा, तो सबके साथ शैल यूज़ करेंगे। जैसे अगला क्या है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ये क्या एक धमकी हो गई, तो आई विल हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। आई सेल लगाएंगे तो वो नॉर्मल एक बात हो जाएगी, नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन हमने विल लगा दिया तो इसका मतलब ये बात हमने कैसी कर ली, बहुत मतलब अब ये मैं काम करूँगा ही करूँगा, इस तरीके से। अगला सेंटेंस है, मैं इस परीक्षा को टॉप करूँगा, तो यहाँ पे आई सेल गेट टॉप रैंक इन द एग्जामिनेशन, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा, तो ही सेल, अब देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, ही सेल, तो सेल का मतलब अब वो जरूर जाएगा, किसी के रोके से भी नहीं रुकेगा। ही सेल गो टू, मतलब 100% अब तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, ये है। अगला है, आज बरसात जरूर होगी, तो इट सेल रेन टुडे, तो आपको ऐसे बादल छाए हुए हैं तो आप बोल दोगे बिल्कुल बूंद हल्की भी पड़ने लगे, तो बोले आज तो बरसात जरूर ही होगी, तो इट सेल रेन टुडे, इस तरीके से। अच्छा, हमारा अगला सेंटेंस है 5वां, मैं अवश्य जाऊँगा, तो आई विल कम, या ऐसे भी अगर देखो इसमें अगर सेल का यूज़ करेंगे तो आपको ये वाली बात अगर बहुत ज़्यादा आप मतलब दृढ़ विश्वास करे हुए हैं तो आपको ऐसे बना सकते हैं, आई सेल डेफिनेटली कम, तो ये इसकी रिप्लेस पे आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब देखेंगे हम इसका तीसरा जो इसमें पॉइंट है, ऐसे वाक्य जिसके पहले भाग में यदि अगर, यानी क्या होता है, अगर वाले वाक्य सेंटेंस जैसे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हमारे, उनमें हम लोग क्या करते हैं, इस फ्यूचर का यूज होता है। यानी क्या होता है, तो इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ इस पॉइंट को कि इसमें क्या होता है कि दो बातें होती हैं, यानी फ्यूचर के हम किन्हीं दो चीज़ों का हमें जिक्र करना हो, यानी दो बातों को एक साथ बताना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो इफ़ क्लाउज है, जो यदि से बनता है, जो सेंटेंस अगर से बनता है, जिसमें इफ़ से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और बाकी जो बाद वाला सेंटेंस होता है, बाद वाला जो पार्ट होता है, वाक्य होता है, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को समझने वाली बात है। इसमें शर्त होती है, तो पहले क्या है, शर्त वाला जो भाग होता है उसको अंत में ही आप जो ज़्यादातर बनाइए। जैसे पहले क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करना है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। यानी क्या करना है आपको, क्या करना है, पहले इफ लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऐसे यस भी इसमें लग जाता है। उसके बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट आपको यूज़ करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लेके आना है, सेल या विल चीज लानी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल हमें, तो इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, यदि आप मेरे पास
आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि आप मेरे पास आओगे, तो ये भी ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूचर का वाक्य हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वाक्य तो दोनों फ्यूचर के हैं, तो दोनों वाक्य फ्यूचर के एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यदि या अगर वाला जो वाक्य है आपको वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, यानी इफ़ वाला वाक्य वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। बाकी जो बाद वाला वाक्य है उसमें क्या करेंगे, जिसमें रिजल्ट आपका है, जैसे रिजल्ट क्या है, जैसे यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो मदद क्या है, इसमें रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट निकल कर आया कि मैं ऐसा करूँगा। तो फ्यूचर के दो सेंटेंस जब एक साथ हों तो पहला आप जो है क्या करें, इफ़ वाला जो वाक्य, यदि वाला जो वाक्य है, आप उसे क्या बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और दूसरा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। तो इसी में देखो यही हुआ है, इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे तो आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, ये ध्यान रखें आपको, दोनों में अगर आप सेल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए वो पहचान बताइए गा कीजिए, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आपको ये भी चीज़ें कॉन्सेप्ट की बातें इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें दूसरा सेंटेंस है, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं तो पास, मतलब पास करोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो भाई पास हो जाओगे। तो इफ़ यू रीड यू ठीक है, यू विल पास, इस तरीके से। यदि वर्षा होगी तो किसान सुखी होंगे। तो इफ़ इट रेन्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रेन्स होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। द फार्मर विल बी हैप्पी, तो किसान क्या होंगे, खुश होंगे। यदि तुम पैसा बचाओगे तो अमीर बनोगे। तो इफ़ यू सेव मनी यू विल रिच, ये थोड़ा इस तरीके से हमारा बनेगा। अगर इसमें हमारा देखिए क्या है, 5वां सेंटेंस है, अगर तुम याद नहीं करोगे तो शिक्षक तुमको पीटेंगे। तो इफ़ यू डोंट रिमेंबर द टीचर विल बीट यू, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, इसमें अगला सेंटेंस बनेगा, अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो शीघ्र पहुंच जाएंगे। तो इफ़ यू गो बाय ट्रेन यू विल रिच सून। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी